उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अदालत ने आदमी को मारकर खोपड़ी का सूप पीने वाले राजा कुलंदर को सजा सुना दी है। 25 साल पहले निशंस कांड के सिलसिले में कोर्ट ने नरभक्षी राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। अदालत ने खूंखार सीरियल किलर, नरभक्षी और इंसानी खोपड़ी जमा करने वाले राजा कुलंदर को साल 2000 में हुए डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। लखनऊ एडीजे कोर्ट नंबर 5 के जज रोहित सिंह ने शुक्रवार को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। इस मामले में राजा कुलंदर और उसके साथी बछराज कोल को 22 साल के मनोज कुमार सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के अपहरण और फिर हत्या के आरोप में सजा का ऐलान किया गया है। साल 2000 में चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने टैक्सी चलाने वाले मनोज और रवि की हत्या करके उनकी खोपड़ी को उबालकर सूप पी लिया था राजा कुलंदर ने। राजा कुलंदर और उसके साले पर 25 साल पहले साल 2000 में दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज किया गया। साल 2000 के डबल मर्डर केस में पुलिस ने 21 मार्च 2001 को चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से मुकदमे की सुनवाई मई 2013 में शुरू हुई। दरअसल शिकायतकर्ता शिव हर्ष सिंह के पुत्र मनोज कुमार सिंह और उनका ड्राइवर रवि श्रीवास्तव 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे। मनोज और रवि ने चारबाग रेलवे स्टेशन के पास 6 यात्रियों को गाड़ी में बिठाया। इसमें एक महिला भी थी। आखिर बार उनकी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर की चाय की दुकान पर मिली। वहां से वो लापता हो गए और 3 दिन तक जब उनका कोई पता नहीं चला तो नाका थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मनोज और रवि की पुलिस ने खोज शुरू कर दी। दोनों का कहीं पता नहीं लगा। बाद में दोनों की शत विशत शव प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों से बरामद किया गया। राजा कुलंदर और उसके साले बछराज को इससे पहले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में साल 2012 में इलाहाबाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में राजा के फार्म हाउस से 15 मानव खोपड़ियां बरामद की गई। इससे उसकी क्रूरता की एक और शक्ल सामने आती। राजा कुलंदर के नरभक्षी होने और खोपड़ी इकट्ठा करने की बात भी सामने आई। इसके लिए वो सीरियल किलर बन गया। आरोप है कि वो सिर काट कर ले जाता था और वो इंसान को इस खोपड़ी को काटकर उसका सूप बनाकर पीता था। राजा कुलंदर प्रयागराज के शंकरगढ़ का निवासी है। उसका असली नाम राम निरंजन कोल है। वो नैनी के नज़दीक केंद्रीय आयुध भंडार यानी कि सीओडी की छिक्की में एक काम करने वाला कर्मचारी था। राम निरंजन ब्याज पर रुपए देने के साथ ही साथ राजनीति के मैदान में भी सक्रिय था। उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। उसने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना ली और इसी कारण लोग उसे राजा भी कहने लगे। नरमुंडों पर मार्कर से नाम लिख करके रख दिया था। उसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि ये उन्हीं के नाम हैं जिनके नरमुंड हैं, यानी जिनकी हत्या करके उसने सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर उनके सिर पर मार्कर से उनका नाम भी लिख दिया। पूछताछ में उसने ये बताया कि हत्या के बाद सिर को पीपरी के फार्म हाउस में वो लाता था, उसे खौलते पानी में उबालता था, साफ करता था, फिर उस पर नाम लिखकर जमीन में दबा देता था। बरामद नरमुंडों में धीरेन्द्र सिंह का नाम भी शामिल था। मनोज और रवि के नरमुंड भी मिलने की बात सामने आई है और अब आखिरकार 25 साल पुराने इस केस में इस शख्स को, नरभक्षी को, उम्र कैद की सजा सुनाई गई।